तो ये रहा मेरा फाइनल लुक और मैं जाने के लिए बिल्कुल रेडी और बेटू भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्त्री टारगेट। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की चाय से। और आज थोड़ा सा जल्दी आ गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 पे, क्योंकि आज हम लोगों को सोहगलो में जाना है, पास में रपटा में। और तो मैंने सोचा कि सुबह थोड़ा सी पढ़ाई कर लेती हूँ। हालांकि मैंने कल रात को एक्स्ट्रा पढ़ा था, इसलिए कि आज मैं सोच रही थी कि बहुत इन्जॉय करेंगे। बहुत मतलब पढ़ाई के चक्कर में बाहर जाना आना अवॉइड करती हूँ, तो मतलब घर पे ही बंद रह जाते हैं। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज मैंने मूड ही बनाया था कि आज मैं बाहर जाऊँगी तो मैं बिल्कुल भी अपना माइंड ख़राब नहीं करूँगी, मैं बहुत इन्जॉय करूँगी। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। आप सब इस वीडियो में बने रहोगे तो आज आपको रपटा मैं अच्छे से दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पर सोहगलें हुई थी और हमारे यहाँ कैसा क्या होता है आपको देखने मिलेगा। यस, ऑफ कोर्स पढ़ाई भी करी थी मैंने, और आप सब भी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना, कुछ भी हो पढ़ाई छोड़ना मत। देखो, ये कल रात का वीडियो है। कल रात को मैंने मतलब जाने से पहले काफ़ी पढ़ाई कर ली थी। मुझे ये था कि नेक्स्ट डे मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि गर्मी में बाहर निकलो और कभी कभी घर के बाहर निकलो तो थोड़ा सा हो जाता है, आपको हेडेक हो जाता है, फिर धूप में गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चा भी परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने बोला फिर एक दिन पूरा रेस्ट करूँगी, तो उसके पहले ही मैंने पढ़ लिया था। तो ये रात को बैठी हुई थी मैं, देखो ना, ये CDP के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। और इसका मैंने जिक्र भी किया था DWCRA की। DWCRA एक कार्यक्रम है, स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया था, 1980 में लॉन्च किया था इसको, है ना। फिर इसको बाद में जो था ना वो ग्राम स्वराज्य ग्रामीण विकास योजना जो है ना, उसमें इसको मर्ज कर दिया गया था। तो इसका काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। आप अगर PYQ देखोगे तो आपको CDP वाले सेक्शन में इसका क्वेश्चन मिलेगा, है ना, क्योंकि ये महिलाओं बाल अधिकार बच्चों से रिलेटेड स्कीम है, इसलिए ये वहाँ पे इसका क्वेश्चन मिलता है आपको CDP में, है ना। तो इसको फिर मैंने बाल अधिकार वाले नोट्स के साथ ही ऐड किया था। और देखो, आप बोलते हो ना कि आपका सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, तो सिलेबस कितना भी कंप्लीट हो, लेकिन अगर आप PYQ बार बार पढ़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। फिर मैं रात को बैठी थी, देखो, और इसको प्रिपेयर करने में गूगल से सर्च कर करके कर रही थी, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 2 बज गया था। मतलब इसके अलावा भी मैं और भी बहुत कुछ कर रही थी, सिर्फ इस टॉपिक को लेकर नहीं बैठी थी, तो बाकी चीज़ें भी कर रही थी, तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैं जल्दी से सोई कि सुबह फिर मैं फ्रेश नहीं दिखूंगी और फिर सुबह दिक्कत होगी। फिर ये सुबह ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास हम लोग को जाने के लिए रेडी हो रहे थे। तो माँ बाहर तैयार हो रही थी, मैं भी अपने रूम में तैयार हो रही थी, हम तीनों ही जा रहे थे, बेटू, माँ और हम। तो अब बताना कमेंट करके कि ये साड़ी कैसी लगी। ये साड़ी माँ को बहुत पसंद आई थी, मतलब उनका बहुत मन था जिम्मी छू साड़ी पहनने का, और वो लेके आई थी। फिर हालांकि उन्होंने मुझे दे दी ये साड़ी, बोली ये तुम्हारे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम दोनों ही पहन लेते हैं। मतलब अभी थोड़ा सा बेटू के आने के बाद मैं मोटी हो गई हूँ ना, तो अब हम लोगों का साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। नहीं तो पहले तो हम लोग को एक ही ब्लाउज़ आ जाता था, तो कोई भी साड़ी हम लोग एक्सचेंज कर लेते थे। अब थोड़ा सा दिक्कत होती है, बट फिर भी हम लोग पहन लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई ब्लाउज़ तो मैच हो ही जाता है। तो आज मैं आपको थोड़ा अलग सी दिख रही होंगी, क्योंकि रोज़ मैं ऐसे ही घर के कपड़ों में, मतलब मैं रोज़ इतना ध्यान नहीं देती थी, पता है। स्टार्टिंग में रहता था कि यार यूट्यूब पे सब लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि कैसे रहते हो, मतलब एकदम बिना रेडी हुए ब्लॉग शूट करते हो और क्या कैसा। फिर मैंने बोला लाइफ स्टाइल ब्लॉग थोड़ी ना है कि मैं अच्छे से तैयार हूँ और फिर मैं शूट करूँ। बेटू ऑलमोस्ट सोकर ही उठा था, मतलब 9 साढ़े 9 पे सोकर उठा था, और इसको फिर जस्ट नहला दिया था, और फिर थोड़ा देर के लिए इसकी TV ऑन की थी ताकि ये बैठा रहे और मैं इसको अच्छे से तैयार कर सकूँ। तो फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट, उसके लिए, रपटा के लिए। तो ऑटो से गए थे। आज बेटू का बहुत मन था कि आज ऑटो से जाना है, नहीं तो इसके पापा रुके हुए थे कि वो ड्रॉप कर देंगे, बट हम लोगों को लेट हो रहा था, तो फिर मैंने बोला कि आप चले जाओ, फालतू ऑफिस के लिए लेट मत करो। और उनका ऑफिस थोड़ा दूर है, मतलब सिटी से बाहर पड़ता है, तो उनको काफ़ी टाइम भी लगता है घर से जाने में और ट्रैफिक वगैरह।
तो हम लोग को तो पास में ही जाना था 3-4 किलोमीटर। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, मतलब घर से रपटा जाने के लिए, ये सारे मतलब डिप्टी कलेक्टर, न्यायाधीश, इनके बंगले हैं। मतलब जब जब यहाँ से निकलो तो ऐसा फील होता है कि यार मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए, सिलेक्शन तो होना चाहिए। हालांकि ये सब यूपीएससी कैटेगरी के ऑफिसर्स हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हो ना, तो आपकी पहचान बदल जाती है। तो जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ना, देखती हूँ, तो मुझे फील आता है कि मुझे करना है, मैं मतलब हार नहीं सकती हूँ, मुझे करना है। मतलब लेट हो गए ठीक है ना यार, क्या हुआ अगर 30 के हो गए, अभी एज है ना, 40 तक एलिजिबल हो आप, पीसीएस कैटेगरी में एग्ज़ाम दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब हार मान लो, बैठ जाओ घर पे। तो हम लोग पहुँच गए थे रपटा, और हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब हर मंदिर में ऑलमोस्ट सुहागलें चल रही हैं। तो माँ देख रही थी कि कहाँ पर हैं भाभी लोग। तो पेटू जब तक चारों तरफ देख रहा था, पेटू यहाँ आता है तो उसका सबसे फेवरेट पार्ट होता है, एक तो वो झंडे देखता रहता है, कहाँ पर कोई नया झंडा लगा है क्या, किस किस कलर के झंडे लगे हैं। और दूसरा वो पानी के पास जाता है तो कहता है मम्मा मेरे को पानी में डुबा दो। कल पता है रात में सबके कमेंट आए ना कि दीदी ब्लॉग क्यों नहीं डाला, आप लाइव नहीं आते तो ब्लॉग ही डाल दिया करो, है ना। बड़ा अच्छा लगा, मतलब मुझे इतना मतलब ऐसा लगा था कि मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक दिन अगर आप ब्लॉग नहीं डालो तो कुछ नहीं होता। तो पर सबके जब मैसेज देखे ना, तब मुझे पता चला कि यार वाकई सब लोग कितना प्यार करते हैं, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता है मैंने इनको भी मैसेज दिखाया, मैंने बोला देखो सब लोग कितना ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं कि रोज़ देखने की आदत हो गई है सबको। फिर ये भी बोले कर लिया करो थोड़ा सा। तो मैंने इसलिए स्किप कर दिया था, मेरे पेटू भी थोड़ा सा थक गया था, और मैं भी बाहर जाऊँ तो थोड़ा सा थकान तो होती है। फिर मैंने बोला कि यार ब्लॉग एडिटिंग इन सब में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो इससे बेटर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है। अब टाइम तो थोड़ा सा कंज्यूम हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कि पढ़ाई करते हैं, ब्लॉग तो एक दिन बाद भी आ सकता है। तो ये है छोटा रपटा, इस साइड सुहागलें थी हम लोगों की। ये छोटा ब्रिज बना था, फिर ये पानी में डूब जाता था बारिश में, तो फिर ये बड़ा वाला ब्रिज बना था उस साइड, तो वो डिवाइड हो गया है ना। यहाँ पे मम्मी लोग सुहागलों की तैयारी कर रहे थे, और बेटू एक जगह बैठता नहीं है, तो मैं इसको लेके पूरे में घूम रही थी और वेट कर रही थी कि पूजा स्टार्ट होगी तो फिर कैसे बैठूंगी मैं इसको लेकर, क्योंकि लल्ला बहुत परेशान करता है। मतलब उसको बैठाना बहुत मुश्किल है, एक जगह वो बैठता ही नहीं है, बस वो यहाँ घूमना वहाँ घूमना। किसी तरीके से हम लोगों ने उसको पूजा के टाइम पे रोक के रखा था, अदरवाइज़ वो पूरे टाइम बस यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। हालांकि ये अच्छी बात है कि मैंने उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि वो बैठेगा थोड़ा देर, बट वो बहुत प्यार से बैठा था। वो इस शर्त में बैठा था मम्मा के पास कि इसके बाद मम्मा मुझे पानी में डुबाओगी। मैंने बोला हाँ बेटू अपन दोनों नन्नू करने चलेंगे। तो वो बैठा था चुपचाप और पूरी पूजा में शांत बैठा था। हालांकि 2-3 बार उसने ट्राई किया उठ के भागने का, दौड़ने का, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना बच्चों के पर्पज़ से सिक्योरिटी उतनी नहीं है। मतलब दोनों साइड से ओपन है, एक साइड से रोड है, और ऐसा कोई गेट नहीं लगा है कि बंद हो। और नर्मदा जी हैं तो उस साइड भी घाट खुला हुआ है, तो बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा आपको खुद ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की है बच्चों को लेकर आने में, मतलब काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और आज क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है आज क्राउड। तो अभी सब लोग ऑलमोस्ट रपटा आते हैं, और गर्मी के टाइम पे तो मैक्सिमम बाहर के लोग भी बहुत आते हैं ना यहाँ पे, वो परिक्रमा वाले लोग आते हैं बहुत, तो वो यहाँ पे रुकते हैं, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ थी। और बेटू को बहुत मज़ा आ रहा था सबको देखकर। उसको मतलब वो रोज़ बोलता है ना अपन कहाँ जा रहे कहाँ जा रहे, आज उसको वो सोकर उठा और सीधे घूमी लेकर आ गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर हम लोग ऑलमोस्ट दोपहर में 1-1:30 बजे वापस आए थे। तो फिर बेटू को सुलाने के बाद मैं बैठ पाई थी पढ़ने के लिए। फिर इसी कारण ब्लॉग मैंने मतलब अपडेट नहीं किया था। मैंने बोला कि यार थोड़ा सा रह गया था जो रात में, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और अगर ब्लॉग एडिट करने में लगती तो फिर मेरा ये छूट जाता है ना, तो दोनों में से सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई फर्स्ट नंबर पे है, तो प्रायोरिटी आपको
खुद सेट करनी पड़ती है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसी तरह से फिर घर के काम, घर के बाकी सारी चीज़ों में ना प्रायोरिटी करना बहुत ज़रूरी है कि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। और अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई है ना, तो फिर आप कैसे भी करके पढ़ लोगे, फिर आप उसको मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। डिस्टर्ब कोई और करेगा भी तो आप नहीं होगे, अगर आपकी प्रायोरिटी पढ़ाई है तो एक बार उसको प्रायोरिटी बना के तो देखो। आप ये सोच के देखो, जैसे आज ही कमेंट आया था कि दीदी आपको डर नहीं लगता कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो नहीं आएगी तो नहीं आएगी, वो अपने हाथ में तो नहीं है। देखो, वैकेंसी आएगी, 100% वैकेंसी आनी है, पर जिसको ऐसा लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो एक बात बताओ, अगर नहीं पढ़ोगे और जब वैकेंसी आएगी और फॉर्म डालोगे, तो क्या इसकी उम्मीद है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ाई करी नहीं, है ना। और गवर्नमेंट जॉब या इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है, मतलब आपको एटलीस्ट 1 साल की तैयारी तो लगती है कि